नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज सबको इंतज़ार था। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगह पे जो चुनाव हुए हैं, कुछ राज्यों में उपचुनाव भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस हमारा रहा है वो महाराष्ट्र और झारखंड में जो इलेक्शंस होने वाले थे। अभी तक जो खबरें आ रही है तो महाराष्ट्र में महाविकास युति जो है उनकी सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ ही ये पार्टी आगे बढ़ रही है और झारखंड में थोड़ी कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी एनडीए अलायंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में। यहाँ जहाँ मेरे सामने अभी मैंने जो रिजल्ट्स देख रही हूँ, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके ऊपर ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी 126 सीटों के ऊपर आगे है। वो 148 सीट्स पर बीजेपी लड़ रही थी, 126 सीट पे आगे है। बाद में शिवसेना शिंदे ग्रुप जो पार्टी है वो 56 सीटों पे आगे है। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप वो 39 सीट्स पे आगे है और कांग्रेस 19। जोरदार झटका लगा है उद्धव ठाकरे इनकी पार्टी को, वो लगभग अभी 19 सीटों पर आगे चल रही है। तो महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि सुनामी आई है बीजेपी की और लोगों ने प्रचंड साथ दिया है बीजेपी का। और एक जो मुद्दा था वो था हिंदुत्व का, वो जीतते हुए दिख रहा है और ये बिल्कुल होना ही चाहिए था। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे वो देखते हुए ये बिल्कुल ज़रूरी था कि सभी लोग एकजुट होकर, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी ने एकजुट होकर बीजेपी के फेवर में मतदान किया है, बीजेपी और अलायंस। मैं तो ये कह सकती हूँ कि जो अलायंस बीजेपी ने बनाया था एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार के साथ, लोगों ने इन पार्टियों को वो वोट इसलिए दिया है क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। हम आज के नतीजे देखकर ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी अकेली लड़ती तो शायद वो और भी आगे जाती और प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत सकती थी। लेकिन फिलहाल जो भी है वो नतीजे जो है वो हिंदुत्व और हिंदुत्व को जो ज़रूरी था अपनी आइडेंटिटी, अपनी एकजुटता दिखाने की, वो महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है। बीच में चुनाव के पहले ये जो नारा लगा था बटेंगे तो कटेंगे, उसके खिलाफ भी कुछ नेताओं ने बोला था कि ये नारा यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन जनता ने उनको गलत साबित करते हुए ये बता दिया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी जी ने किस तरह से वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इस नारे को अडानी के साथ और मोदी जी के साथ जोड़ा और एक तरह से हिंदुत्व का और हिंदू कम्युनिटी का अपमान किया था। वो अब उनको भी जनता ने सबक सिखाया है। इस नतीजे को देखते हुए हम ये कह सकते हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे हैं वो प्रचंड एक तरह से जनता ने सपोर्ट किया है इस कंसेप्ट को, इस मुद्दे को, हिंदुत्व के मुद्दे को। और जहां महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर कितने संतों ने, महंतों ने इस राष्ट्र को, मतलब महाराष्ट्र को महान बनाया, तो जनता ने वो साबित करके दिखाया अपना पूरा सपोर्ट हिंदुत्व और हिंदू कम्युनिटी के ऊपर देते हुए। तो जाहिर है जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो देखते हुए जो विपक्ष है वो नाराज तो होगा ही, गुस्सा भी होगा। और इसी बीच संजय राउत इन्होंने क्या कहा है अपनी बयान देते हुए, वो एक बार सुन लेते हैं। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए।
इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई जिस तरह से ठहरो, फंडिंग हुआ है पूरे उसमें नतीजे गड़बड़ है? आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। राउत साहब, जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं? नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य तो पूरा ठिकरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर डाल देना, और यही बात वो कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अगर महाराष्ट्र में वो जीत नहीं पाए तो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जहाँ पर झारखंड का अगर बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे तो कांटे की टक्कर चल रही है, तो वहाँ क्या ऐसा बोलेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है? तो ये पुरानी बात है उनकी, और हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि पूरा जो है वो ईवीएम को लेके ही ये अपने बयान देने शुरू करेंगे। लेकिन बात यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र की जनता ने ये बात को समझ लिया है कि कैसे हमको अब एक रहना है। इसका श्रेय जाता है पूरी पार्टी वर्कर्स को, लोकल लोगों को, या फिर हमने जब इसके पहले जो बातें सुनी पढ़ी है कि जो गांव-गांव में जो समुदाय है उन्होंने भी जनता के बीच जाकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए, उसका नतीजा ही ये है। जहां महाराष्ट्र में एक संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय, कीर्तन, इन माध्यमों से भी एक तरह से जागृति का काम हुआ है, और जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता को सही में इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए कि आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने अपना मत और अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उन लोगों को सबक सिखाया जो देश के खिलाफ काम करते हैं। तो आज की बात इतनी ही। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे तो शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तब फिर से हम बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।